खुश हैं अब आप लोग? बहुत 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 खुश हैं। कहा जा रहा था मुसलमानों में टूट, राजद टूट तो थी, लेकिन आज ही से ये टूट खत्म। टूट थी भी हिना साहब और बाबू ओसामा ये मुसलमानों के एक आइकॉन है। आइकॉन है। ये आइकॉन है। ओसामा साहब चुनाव लड़े 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में, आप लोग जानते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेंगे? वो हमारे अल्पसंख्यक के बड़े लीडर हैं। क्यों नहीं चाहेंगे हम लोग कि वो चुनाव लड़े, आगे बढ़े, डिप्टी सीएम बने, मंत्री बने, सीएम बने, मुख्यमंत्री बने। हम लोग तो हर कुछ चाहेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। इस वक्त हम लालू राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं और आपको पता है कल से ही चर्चा का विषय हिना साहब और ओसामा बने हुए थे। आज विधिवत रूप से सदस्यता ले ली है राजद की। देखिए, उनके जो समर्थक हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, वो भी साथ में आए थे। कहाँ से आए सर? सिवान से। हिना साहब और ओसामा राजद के साथ आ गए। जो दूरियां थी अब मिट गई, एकदम खत्म हो गई, दूरियां खत्म हो गई, दोनों एक हो गए हैं। हाँ। और दोनों मिलकर पार्टी को मजबूत बनाएंगे और फिर आगे पार्टी हम लोग 2025 में हम लोग बिहार की सरकार बनाएंगे। क्या खुश हैं अब आप लोग? बहुत 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 खुश हैं। तेजस्वी यादव ने सही निर्णय, सही कदम उठाया। सही कदम उठाया है। अच्छा, कहा जा रहा था कि मुसलमान काफ़ी नाराज़ थे, तो क्या अब उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी? देखिए, हिना साहब और बाबू ओसामा ये मुसलमानों के एक आइकॉन है। आइकॉन है। ये आइकॉन है। हाँ। और इनके पार्टी में रहने से सही बात यही है कि मुसलमान नाराज थे। हाँ। लेकिन आज जो है इनके पार्टी में आने से सारे मुसलमान उनके नक्शे कदम पर उनके पीछे चलने लगेंगे और पार्टी को मजबूती देंगे। एकजुट हो जाएंगे। एकजुट एकजुट एकजुट। वक्त लगेगा या फिर शुरुआत? नहीं नहीं, वक्त तो किसी काम में वक्त लगता है, लेकिन शुरुआत हुआ है। बहुत जल्दी ही सारा चीज सामने आ जाएगा। हाँ। कि सारे लोग एकजुट हैं। क्या ओसामा भी चुनाव लड़ेंगे 25 में? अगर पार्टी निर्णय करेगी कि चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? चुनाव हम लोग लड़े? चाहते हैं कि चुनाव लड़े। चुनाव लड़े ओसामा? जी 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 जी, हम लोग चाहते हैं चुनाव लड़े। कहाँ से आए हैं आप? जी बहरिया सिवान। सिवान से आए हैं। जी जी ओसामा साहब को सदस्यता दिलाने। जी जी पुनः उनके घर वापसी में मैडम के हम लोग आए हुए हैं। हाँ। और आज मैडम का जो है घर वापसी हो गया। घर वापसी। जी जी, और समझिए कि आज ही से पूरे बिहार में ये मैसेज आएगा कि मैडम जो है पुनः आरजेडी ज्वाइन कर ली हैं। और पुनः जो ना इत्तेफाक था वो आज ही खत्म हो गया, कल की नहीं, आज ही खत्म हो गया। जो कुछ घटित हुआ उसे आप लोग वर्तमान में कैसे देखते हैं? वर्तमान में तो मान लेते हैं कि वर्तमान में अभी हम लोग क्या देखेंगे। अब तो मान गलत हो रहा लेते था? हम जो पिछले बार जो हुआ वो तो सही नहीं था। सही नहीं था। क्यों? आप लोगों को भी आहत हुआ उससे? जी वो तो होगा ही। नहीं होने का मान लेते हैं कि दो आदमी अगर लड़ेगा तो तीसरे का जो है फायदा होगा ही। हाँ। तो तीसरा इसमें फायदा उठाया, लेकिन अब उस तरह फायदा का मौका उठाया तीसरा। जी, अब उस तरह का मौका जो है बिहार में या सिवान के लोग ये नहीं अब उस तरह का जो है नुकसान होने देंगे। नुकसान नहीं होने देंगे। अच्छा, आज का दिन तेजस्वी यादव का फैसला और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से गले लगाया, कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा देखते हैं। उससे हम लोग भी काफ़ी खुश हैं। काफी खुश हैं। काफ़ी खुश हैं कि तेजस्वी जी ने जो है पुनः ओसामा साहब को अपनाया। कहा जा रहा था मुसलमानों में टूट, राजद टूट तो थी, लेकिन आज ही से ये टूट खत्म। टूट थी भी आज ही से खत्म। आज से खत्म। जी, ये मैसेज जाते ही पूरे बिहार में ये टूट खत्म। किला सुबह खत्म हो गया। जी चलिए, बहुत चलिए, कहाँ से हैं सर? जी सिवान से हैं। सिवान से हैं। जी। आज का दिन कैसे देख रहे हैं? बहुत ही खुशनुमा माहौल है। हाँ। आज मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब और उनके पुत्र ओसामा साहब और साथ में सिवान से हजारों कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग शामिल हो गए। थोड़ा सा बीच में मनमुटाव था, जिसका विरोधी पक्ष उसका फायदा उठाना चाह रहा था या बहुत था? नहीं, मनमुटाव था। ऐसा नहीं है कि ये साहब का परिवार पार्टी छोड़ के किसी अन्य दल में चला गया था। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल के छोड़ने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। हाँ। थोड़ा सा वोटों से हार गई। हाँ। सांसद की चुनाव लड़ी थी मैडम हिना साहब, थोड़ा सा अंतर से हार गई, निर्दलीय। थोड़ा सा मनमुटाव था, जिसकी वजह से वो आज खत्म हो गया। क्या 2024 में जिस तरीके से हिना साहब चुनावी मैदान में उतरी, आपको लगता है कि राजद ने भी उम्मीदवार उतार कर सही किया था या हिना साहब को अकेले उसमें हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। हाँ। हम इतना जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा मनमुटाव था हाँ। साहब के परिवार में और लालू जी के परिवार में, जिसका लोगों ने फायदा उठाया। अब वैसा नहीं होगा। माननीय लालू जी
माननीय तेजस्वी जी, माननीय हिना साहब जी, माननीय उसामा साहब जी और तमाम लोग अब एकजुट हैं और किसी का भी इसमें अब दाल गलने वाला नहीं है। 2025 में माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से उसामा साहब को गले लगाया आज के दिन, कैसे देखते हैं? जो तस्वीरें धुंधली थी वो साफ हुई है। मुसलमानों में जो टूट कहा जा रहा था कि नाराज हैं मुसलमान वर्ग, मुसलमान समाज, क्या एकजुट हो गया? पूरी तरह से एकजुट हो गया है और सारे जो चाहने वाले हैं, शहाबुद्दीन साहब को जो चाहने वाले लोग हैं, लालू जी के जो चाहने वाले लोग हैं, पूरी तरह से एकजुट है, चटानी एकता के साथ एकजुट है। इसमें कहीं से कोई अब इफ वेट नहीं है, ये आज क्लियर हो गया और सभी लोग मिल के 2025 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। उसामा साहब क्या 2025 में चुनाव लड़े? आप लोगों की दिली इच्छा है? तो पार्टी का आप लोगों की दिली इच्छा? हम लोग का तो इच्छा है ही। कभी भी समर्थक जो होता है वो तो इच्छा ही रहता है कि उसका जो लीडरशिप है वो चुनाव लड़े। कोई भी समर्थक चाहेगा। आप लोग अपनी बातों को रखेंगे कि दिली इच्छा है हम लोगों की चुनावी मैदान नहीं, में? इच्छा का वो एकदम पूरी तरह से जो पार्टी का फैसला होगा वो हम लोग मानेंगे। आप लोग तैयार हैं? एकदम मैडम तैयारी है। दूसरी तरफ इस ओर हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से लालू राबड़ी आवास के बाहर जो हिना साहब और उसामा साहब के जो समर्थक हैं वो काफ़ी संख्या में पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम जिला बांका से आए हुए हैं। बांका से आए हैं। जी। अच्छा, उसामा साहब की ज्वाइनिंग हुई, आज का दिन कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया है और आगे भी जो है ना बहुत अच्छा रहेगा। उनके आने से अल्पसंख्यक जो थोड़ा सा कश्मकश में थे वो दूर हो गया। दूर हो गई? हाँ, बिल्कुल दूर हो गया। और अब सारे लोगों को ये लगने लगा, हर जाति के लोगों को खुशी है और ख़ास तौर से बिलखुसूस अल्पसंख्यक को इसमें खुशी है उनके आने से। अच्छा, और हम लोग बहुत गम में थे पहले। गम में थे? हाँ, किस बात का गम? गम में थे कि शहाबुद्दीन मरहूम साहब इस दुनिया से चले गए, आखिरी दम तक इस पार्टी में रहे वो। और फिर उसके बाद जो है किसी वजह से, किसी कारण से जो है ना उनके परिवार थोड़ी देर के लिए दूर हो गए थे, तो अब वो दूरी जो है ना ख़त्म हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने गले लगाया तेजस्वी यादव के इस फैसले को, और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से उसामा को सदस्यता दिलाई, कैसे देखें? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। अब देख लीजिएगा आने वाले विधानसभा में तो हम लोग पूरी तैयारी में हैं। तैयारी में हैं? बिल्कुल अब एकजुट हो गए अल्पसंख्यक? हाँ, अल्पसंख्यक एक भी अल्पसंख्यक इधर उधर नहीं जाएगा। अल्पसंख्यक तो बिल्कुल आरजेडी के साथ है और आगे भी रहेगा। दुख दर्द दूर? हाँ, सब दूर। अच्छा, उसामा साहब चुनाव लड़े, क्या आप लोग चाहते हैं 25 में? उसामा साहब चुनाव लड़े 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में, आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेंगे? वो हमारे अल्पसंख्यक के बड़े लीडर हैं, नौजवान हैं, युवा हैं। क्यों नहीं चाहेंगे हम लोग कि वो चुनाव लड़े, आगे बढ़े, डिप्टी सीएम बने, मंत्री बने, सीएम बने, मुख्यमंत्री बने। हम लोग तो हर कुछ चाहेंगे। मुख्यमंत्री भी बने? बिल्कुल चाहेंगे। कितना खुश है चाचा आज के? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। नाराजगी दूर हुई? जी जी, कोई नाराजगी पहले से नहीं थी और अब भी नहीं है और बहुत खुश हुए। नहीं, जो कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम समाज है वो थोड़ा नाराज वो हो गया, तो जो अभी थोड़ा बहुत है तो वो सब दूर हो गया। दूर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गया। आज तेजस्वी यादव ने सदस्यता दिलाई। हाँ, जी जी। तेजस्वी यादव के इस फैसले को कैसे? जी जी, बहुत 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 जो है सराहनीय है। सराहनीय है? जी जी। तेजस्वी यादव ने सही वक्त पे सही फैसला। हाँ, सही वक्त पे सही फैसला लिया। अब कोई दर्द तो नहीं, इंशाल्लाह कभी दौड़ते हैं। राजद के साथ? हाँ, एकदम 100% राजद के साथ है। राजद के साथ है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है? इंशाल्लाह बनाएंगे। चलिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस ओर आप देखिएगा तो काफ़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो आपको दिखाई देंगे, जो कि सिवान से आए हैं। देखिए, युवा हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो मुजफ्फरपुर से हूँ, प्रदेश महासचिव है। प्रदेश महासचिव। हालत उसामा साहब आज की बहुत ज्वाइनिंग खुशी की बात है। उसामा साहब तो हमेशा ही शहाबुद्दीन साहब हमारे पार्टी में रहे हैं। थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है इंसान का तो फिर घर ही होता है ना, यही बात जो है। कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यक समाज में थोड़ी नाराजगी है, क्या अब सदस्यता के बाद वो पटेगी? हाँ, बिल्कुल। अल्पसंख्यक हम हमेशा राजद के साथ एकदम खड़ी है, हमेशा रहेगा। अल्पसंख्यक की पार्टी राजद है ही, और दूसरा अल्पसंख्यक की पार्टी है। और क्या, अल्पसंख्यक राजद को शुरू से दिल से मानता है। उसामा साहब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव लड़े, क्या आप लोगों की दिली इच्छा है? बिल्कुल इच्छा है। पार्टी के लिए जब आए हैं पार्टी में तो चुनाव लड़े करेंगे ना। तेजस्वी यादव को टिकट देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। हमेशा से लड़े हैं हम लोगों तक। उनके पिताजी शहाबुद्दीन साहब लड़े हैं, सब तो चुनाव लड़े किए हैं पार्टी से। कहाँ से आए हैं? हमारा घर तो गया हुआ
और आज बहुत सारे हमारे कटिहार के लोग जितने भी हैं जन स्वराज छोड़कर और राजद में शामिल हुए हैं। शामिल हुए हैं जी। आज ओसामा भी शामिल हुए हैं। हाँ, राजद तो ओसामा क्या तो भाई कहना ही नहीं है, वो तो समझिए कि उनके घर की पार्टी है और मरहूम शहाबुद्दीन साहब के का ही पार्टी है। ये तो कोई क्वेश्चन मार्क कहीं पे है नहीं, वो तो अपने घर ही में वापस आए हैं और कहीं गए भी नहीं थे राजद छोड़ के, कोई ऐसी बात भी नहीं है। कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यक समाज काफ़ी नाराज़ है, खफा है, क्या वो नाराज़गी अब दूर होगी? हाँ, ये बात तो तय है कि ओसामा साहब के आने से जो अल्पसंख्यकों में नाराज़गी थी, अब नाराज़गी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब राजद से कोई नाराज़गी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तेजस्वी टिकट देंगे ओसामा, लग रहा है? बिल्कुल देंगे। और तेजस्वी जी ओसामा को क्या, आप अल्पसंख्यक के लोगों को 25 में टिकट देंगे, देने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये उम्मीद के साथ मिलेगा, उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। कहाँ से हैं? हम लोग पटना से हैं, प्रदेश के महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। आज सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि भाई ओसामा जी तो ग्रहण किए ही, सदा उन्हीं की पार्टी थी, फाउंडर मेंबर के वो लड़का थे पार्टी शहाबुद्दीन साहब, वो कहाँ अलग थे। मगर आज कटिहार के पूरे मुखिया, संख्याध्यक्ष, प्रमुख और जो जन स्वराज के संस्थापक सदस्य थे, आज माननीय डॉक्टर अनवर आलम साहब के नेतृत्व में आज तेजस्वी यादव जी के हाथों से सदस्यता अभियान लिए हैं। तेजस्वी ने सदस्यता तो दिला दी, क्या टिकट भी देंगे? टिकट देंगे। मुसलमानों के हिमैती कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल शुरू से है। आज जितना नहीं, मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई मसीहा है। एक बार अडवाणी के जी का रथ हो गए, इस बार अररिया में भी लालू यादव के लाल ने बोल दिया है कि अगर कोई मुसलमानों पर आंख उठाने का काम करेगा उसको ईंट से ईंट का जवाब दे देंगे। देखिए, तमाम जो समर्थक हैं ओसामा साहब के, हिना साहब के, वो इस वक्त लालू राबड़ी आवास के बाहर डटे हैं और साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि जो बातें कही जा रही थी बिहार की राजनीति में और बिहार में जो चर्चाओं का विषय बना हुआ था कि जो मुसलमान वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज हैं, उनमें नाराज़गी है, तो तेजस्वी यादव के इस फैसले से कहीं ना कहीं वो नाराज़गी तो दूर हुई है। साथ ही साथ देखिए, टिकट को लेकर भी जो उनके समर्थक हैं क्या कुछ कर रहे हैं वो आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।